बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक इंतहाई अहम तरीन टॉपिक जो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है और होना भी चाहिए, और वो है ऐशा उमर का आने वाला एक नया शो जिसको ऐशा उमर होस्ट कर रही है। बेसिकली ये ऐशा उमर का नहीं है, ये किसका है मैं आपके सामने रखता हूँ। और आज आपके सामने वो रखूंगा कि इस शो के ऊपर पैसे कौन लगा रहा है। ये जो करोड़ों अरबों रुपए लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं, कहाँ पे लग रहे हैं, ये सारी तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूँ। आयशा उमर साहबा पाकिस्तानी अदाकारा हैं। वैसे भी वो इस काम के जो पहले होते हैं बहुत से काम उन्होंने किए हैं, मशहूर भी हुई हैं और बहुत से उसके स्कैंडल भी आए हैं। और पहले तो मेरी गुजारिश उनसे ये है कि मेरी गुजारिश है आपसे, आगे आपकी मर्जी, कि आप अपना नाम न थोड़ा सा तब्दील कर लें। आयशा उमर की बजाय आप सनी लोन, आप राखी सावंत, इस किस्म के जो नाम हैं आप वो रख लें तो ज़रा बेहतर हो, क्योंकि आप जिस किस्म के काम कर रही हैं तो उन कामों के साथ जो इस किस्म के नाम है वो सूट करते हैं। जो नाम आपका है ये बिल्कुल सूट नहीं करता। पर ये मेरी एक सजेशन है, आगे आपकी मर्जी। हम आगे चलते हैं। एक डेटिंग शो, ये पाकिस्तान का पहला शो है। डेटिंग शो से मुराद ये है कि इसमें लड़कियां और लड़के, 8 इसमें कुल यानी 4 लड़के और 4 लड़कियां होंगी। ये चारों लड़के और चारों लड़कियां आपस में एक दूसरे को पहले नहीं जानते। 100 दिन इनको एक बड़े विला के अंदर, एक बड़े बंगला के अंदर, जो तुर्की के अंदर लिया गया है। अब जरी सी बात है, इनके अखराजात सारे वो जो लोग करवा रहे हैं इस शो को, जो इसको मैनेज कर रहे हैं, वो बर्दाश्त करेंगे। तुर्की के अंदर बंगला, एक बड़ा आलीशान विला जो है वो लिया गया है सिर्फ इस शो को कंडक्ट करने के लिए। इस शो को या इस शो की जो हकीकत है, इस शो के जो असरात हैं, उसको पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर इंजेक्ट करने के लिए ये सारे अखराजात किए जा रहे हैं। बर उस शो के अंदर इन 100 दिन का ये शो होगा। 100 दिन वो 4 लड़के और 4 लड़कियां उस विले के अंदर रहेंगे और खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, गपशप करेंगे और मुआमलात करेंगे। लेकिन कैमरों की निगरानी में वो सारी चीज़ें जो हैं वो महफूज होंगी। महफूज क्यों होंगी? वो महफूज इस वजह से होंगी क्योंकि वो उन्होंने हमें दिखानी है बाद में। बेसिकली तो वो माइंड के अंदर एक चीज़ इंजेक्ट करनी है कि ऐसा हो सकता है। अभी तक हमारे माइंड के अंदर तो एक ही चीज़ है कि जब हम लड़का और लड़की मिलते हैं, वो निकाह के बगैर गैर महरम होते हैं, वो आपस में बैठ नहीं सकते, वो आपस में रात नहीं गुजार सकते, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें, उनका निकाह होना चाहिए और उसके बाद फिर मामलात वो जो करते फिरें। लेकिन ये चीज़ को उन हटाने के लिए, आपको याद होगा मलाला यूसुफ की एक बड़ी स्टेटमेंट आई थी कि निकाह जो होता है वो जस्ट इज़ अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर होता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में उसकी वजाहतें बहुत सी आईं, लेकिन ऐसा हुआ था। ये इस किस्म के लोग जानबूझकर उनको पहले हीरो बनाया जाता है और फिर उनसे इस किस्म के काम करवाए जाते हैं और मुआशरे के अंदर जो वो काम लेना चाहते हैं वो उस लेने की खातिर ये सारे पीछे जो मुहरक़ात हैं, हरकत हैं, वो करते हैं। बहरहाल 100 दिन एक आलीशान विला के अंदर ये 8 लोग रहेंगे। सिर्फ 8 नहीं होंगे, ऐशा उमर इसकी मेज़बानी करेंगी। 8 लड़के, यानी 4 लड़कियां और 4 लड़के वो और होंगे। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन और बहुत से लोग होंगे। अब इस सारे मामलात के ऊपर पाकिस्तान से जाने की टिकटें वगैरह वगैरह, करोड़ों नहीं अरबों रुपए के अखराजात आए होंगे। जाहिर सी बात है, आप खुद इससे अंदाजा लगा लें। अब सवाल ये तो आप पहले से सुन चुके होंगे कि लाल अपना लाजवार इश्क के नाम से आ रहा है, ऐशो उमर होस्ट कर रही है, पाकिस्तान का पहला डेटिंग शो है, ये सारी चीज़ें आप सुन चुके होंगे। सवाल सादा सा ये है कि ये सारे अखराजात कौन कर रहा है? आखिर वो अखराजात करके पाकिस्तान, क्योंकि उर्दू ज़बान में होगा, मतलब ये है कि पाकिस्तानी ऑडियंस टारगेट करनी है, पाकिस्तान के लोगों को टारगेट करना है, पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर इस चीज़ को इंजेक्ट करना है। तो वो कौन लोग हैं जो इतना पैसा लगाकर अपने जो गोल हैं उनको हासिल करना चाहते हैं? इसके बाद अगर बहुत से लोगों ने ये शिकायत भी की कि पैमरा के अंदर, क्योंकि जब उसका टीजर आया और टीजर के ऊपर बहुत से, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुआशरा है, जो कुछ भी पाकिस्तान में होता रहे, ढके छुपे बहुत कुछ होता है, नो डाउट, लेकिन सरेआम इस किस्म की बेहयाई पाकिस्तान में कोई भी इसको काबिल कबूल नहीं करेगा, सवाए चंद एक जो रत्ती भर लोग हैं उनके। बहरहाल जब ये टीजर आया, टीजर के ऊपर बेशुमार लोगों ने तनकीद की, न सिर्फ तनकीद की और बाकायदा एप्लीकेशन पैमरा को और उसके ऊपर एक लीगल प्रोसेस जो है उसको शुरू किया। और उसके बाद फिर पैमरा ने वजाहत जारी की और उन्होंने ये कहा कि ये एक यूट्यूब के ऊपर चैनल शो आ रहा है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है,
क्योंकि पैमरा उन चैनल्स को हैंडल करता है जिनके लाइसेंस उनके पास हैं, जिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया को पैमरा हैंडल नहीं करता। बात उनकी सही है, वजाहत आ गई। तो एक सादा सा सवाल है, डक्की भाई को तकरीबन 1 महीना हो गया है, मैं खुद कोर्ट में जाकर उनके मामलात कवर करता रहा। इस तरह बाकी यूट्यूबर्स को पकड़ा जा रहा है और उनसे पैसे 10-10 करोड़, किसी से 20 करोड़ ये निकलवाए जा रहे हैं। और जनाब वो सरफराज साहब जो हमारे NCCIA के डायरेक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि हम इनको नवाजी बढ़ाएंगे, हम इसको ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या ये ऐशा उमर वाला जो शो है, जो तुर्की के अंदर एक बड़े विला के अंदर अरबों रुपए लगाकर एक शो, जिसके अंदर यानी ऑलमोस्ट तकरीबन नंगे लड़कियां और लड़के होंगे, नीम बरहाना खवातीन और मर्द वहां पे होंगे, और उसको कैप्चर करके पाकिस्तान के कम्युनिटी के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाएगा उर्दू जुबान में, स्पेशली तौर पर, यानी वाज़े तौर पर लग रहा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। क्या इसके ऊपर NCCI कोई नहीं कर सकता? इसके ऊपर FIA का हाथ नहीं जाता? एक बड़ा सवाल निशान है। डक्की भाई को आप पकड़ें, आप इकरा कंवल को पकड़ें, आप रजब भट्ट को पकड़ें, जिसको भी पकड़ें, हम आपके साथ रहे हैं, इंटरव्यूज भी किए, आप उसके ऊपर आपका मौक़िफ़ भी हम लेते रहे, लेकिन यहाँ आपका क्या बस नहीं चलता? कम से कम वजाहत तो दे दें ना, हमें बता तो दें। आप ये कह दें कि यार मेरे पर जलते हैं, NCCI के पर जलते हैं, FIA के पर जलते हैं यहाँ बात करते हुए। बहरहाल हम अपने जो असल टॉपिक है उसके ऊपर आ जाते हैं। तारिक मतीन साहब हैं, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये दावा किया है, अभी तक उन्होंने ये नाम क्लोज नहीं किया, और कुछ चीज़ें हमारे तक भी पहुंची हैं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर हम उस शख्सियत का बाकायदा नाम रख लेते हैं, यानी वाज़े तौर पर उसका ID कार्ड, उसका नाम वगैरह वगैरह, तो कल को वो चैलेंज भी कर सकता है। और हमारे पास कोई इस किस्म के अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। हमारे पास एक सोर्स के थ्रू खबर आती है, यानी एक जर्नलिस्ट ने, सीनियर ने अपने प्रोड्यूसर को या अपने जूनियर को बताई, फिर जूनियर ने उस अपने दोस्त को बताई, तो इसी तरह एक खबर जो चलती है सोर्स के थ्रू, वो खबर आई है कि सिंध की एक बाअसर शख्सियत है, उनके इन्वेस्टमेंट इस प्रोग्राम के अंदर है, यानी उन्होंने पैसे लगाए हैं यहाँ पे, ये जो अरबों रुपए के पैसे लगे हैं, ये जो तुर्की के अंदर एक विला खरीदा गया है, उसमें उस सिंध की बाअसर शख्सियत के पैसे भी लगे हैं, और उसने इन्वेस्ट किया है इस बुनियाद के ऊपर कि पाकिस्तानी मुआशरे को ये दिखाया जाए। अब इसके पीछे उसकी क्या सोच है और क्या नज़र है, मेरी समझ से बाला तार है। बहरहाल इस किस्म के शो पहले मुख्तलिफ ममालिक में होते रहे हैं, लव आइलैंड हो, इसी तरह फिर इंडिया के अंदर और तुर्की के अंदर भी एक शो था, वो भी डेटिंग शो था, यानी मुख्तलिफ शो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर होते रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये पहला डेटिंग शो है। डेटिंग शो से मुराद ये है कि निकाह के बगैर लड़कियां लड़के इकट्ठे रहना सहना, उनका उठना बैठना सोना, इस चीज़ को दिखाना है। सादे अल्फाज में आपके सामने ये रख रहा हूँ, ये है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की एक इखलाकी गिरावट की आला मिसाल होगी मेरे ख्याल में। बहरहाल इस चीज़ के ऊपर न सिर्फ मीडिया पर्सन की जिम्मेदारी या रिपोर्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है, इस चीज़ के ऊपर बार बार बात करना और आपके सामने इन हकायक को रखना। जो उलमाए किराम हमारे जो बैठे हैं, जो धरने धुरने के लिए जब आ जाते हैं, मुख्तलिफ मामलात के लिए वो निकल आते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? NCCI की ठीक है जिम्मेदारी होगी, FIA की जिम्मेदारी होगी, क्या जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उलमाए किराम की, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अभी तक मैंने तो नहीं देखा किसी को कोई एक वाज़े मौक़िफ़ या कोई एहतजाज, कोई ऐलान, कोई इस किस्म की डेडलाइन दी गई हो, कुछ भी सामने नहीं आया, जो कि एक बड़ा सवाल निशान है। बहरहाल इसके अलावा अगर कोई मज़ीद चीज़ मेरे तक पहुँचती है तो बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।